हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, इंफॉर्मेशन फंक्शन में कैटेगरी में आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ शीट और शीट्स, ये दो फंक्शन। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और आगे देखेंगे हम उसके किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन आगे आने वाली सीरीज में। तो देखिए शीट क्या कहता है, इट रिटर्न द शीट नंबर ऑफ द रेफरेंस शीट। यहाँ पर मैंने पास किया शीट का फंक्शन इक्वल टू शीट, ये मैंने पास किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये जो वैल्यू मांग रहा है ये ऑप्शनल है। तो अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा तो इसी शीट की रिलेटिव पोजीशन ये फंक्शन ला के देगा। इट टेल्स अस रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ शीट। तो अगर मैं यहाँ कुछ नहीं पास करूंगा तो जिस शीट में मैंने अप्लाई करा उसी शीट की रिलेटिव पोजीशन ये आउटपुट में ला के देगा। ये देखिए शीट नंबर 1 है, तो यहाँ पर इसने 1 आउटपुट में ला के दिया। लेकिन अगर मैं किसी और शीट का रेफरेंस लेता हूं तो वो उस शीट की रिलेटिव पोजीशन बताएगा। जैसे यहाँ पर मैंने पास किया शीट और यहाँ पर मैं गया ये तीसरी शीट पे और किसी सेल पे क्लिक करके मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 1 2 3, ये इसकी रिलेटिव पोजीशन 3 है, तो ये आउटपुट में 3 ला के देगा। तो जिस शीट में हम ये अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं कोई रेफरेंस ना दूं तो उसी शीट की पोजीशन बताएगा, और अगर किसी अदर शीट का मैं रेफरेंस लेता हूं तो वो उसी शीट को मैं यहाँ पर कॉल करा दूंगा और वो उसी शीट की रिलेटिव पोजीशन यहाँ पर बता देगा। जैसा कि अभी आपने देखा ये 3 किस तरह से लाके इसने दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेफरेंस में वैल्यू में ये नेमिंग रेंज और टेबल को भी अपने में ले लेता है और उस शीट की रिलेटिव पोजीशन हमारे लिए लाके देता है। जैसे यहाँ पर 4 नंबर की जो शीट है, यहाँ पर मेरे पास एक रिकॉर्ड है, डेटा है, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का। इसको मैं क्या करता हूँ, टेबल में पहले कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया डेटा सेट में और कंट्रोल टी से इसको टेबल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसका कोई नाम आप देखिए, डिजाइन टैब में जाएंगे तो ये यहाँ पर दिखा रहा है टेबल 3। इसको मैंने सेलेक्ट करके इसका यहाँ पर नाम रख दिया एम्प्लॉय डेटा और एंटर प्रेस कर दिया। तो इसका क्या नाम हो गया, एम्प्लॉय डेटा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शीट, अब इसको टेबल को मैं कैसे अप्लाई करूंगा। यहाँ पर मैंने पास किया शीट और ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं यहाँ पर क्या नाम रखा था टेबल का, मैंने एम्प्लॉय डेटा, ये मैंने लिया और ब्रैकेट को मैंने क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो ये 4 नंबर लाके दे रहा है कि ये टेबल वाली जो शीट है इसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, 4। ये लाके दे रहा है कि टेबल और नेमिंग रेंज को भी एज्यूम कर लेता है और उस शीट की जहां पर टेबल या नेमिंग रेंज है उसकी रिलेटिव पोजीशन हमें आउटपुट में लाके देता है। अच्छा, इसको पास करने का एक और तरीका है, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद F5 प्रेस करूं तो यहां से मैं ये ले लूंगा टेबल का नेम एम्प्लॉय डेटा, ओके करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा तो देखिए आउटपुट में 4 बड़ी आसानी से आ गया। इसी तरह से नेमिंग रेंज को भी हम ले सकते हैं। ये मेरे पास तीसरी शीट में एक डेटा है, इसको मैंने क्या करूंगा, इसका एक नेम दे दूंगा इस रेंज का, इस रिकॉर्ड का, इस डेटा सेट का। तो क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला इसको सेलेक्ट करा, फॉर्मूलाज टैब में गया, डिफाइन नेम में गया और यहां से मैं इसको दे देता हूं एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ये मैंने किया और ओके प्रेस कर दिया तो इसका नाम क्या हो गया, एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से करता हूं इक्वल टू शीट और यहाँ पर मैं F5 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से लेता हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ओके करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 3 नंबर शीट उसकी रिलेटिव पोजीशन बता रहा है जहां पर ये नेमिंग रेंज मैंने बनाई हुई है। और या तो आप यहाँ से पास कीजिए शीट और यहाँ पर आप कर दीजिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड और टैब प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो सेम आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल को भी ले लेता है, नेमिंग रेंज को भी ले लेता है शीट फंक्शन। अब मेरी एक रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है जरा आप देखिए। अगर शीट का नेम मुझे मिल जाए, ये इंटरव्यू में पूछा गया है कि शीट का नेम एक कॉलम में लिखा गया और उस शीट के किसी भी एक सेल का रेफरेंस एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है, एक इसको पिक किया गया है किसी भी सेल के एड्रेस को, क्योंकि हम जब भी किसी शीट का रेफरेंस लेते हैं तो किसी एक सेल को पिक करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक सेल के एड्रेस को, सेल के रेफरेंस को पिक कर लिया गया है, रैंडम पिक कर लिया गया है। अब मुझे बताना है इस शीट की रिलेटिव पोजीशन मुझे बताओ
और अगर मैं इसे सॉर्ट करूं तो क्या वो चेंज होती है क्या या नहीं होती। मतलब जैसे शीट का रिलेटिव पोजीशन 1 है, शीट्स का 2 है, रेंज का 3, टेबल का 4 है। तो यहाँ पर पहले तो मुझे शीट की पोजीशन बताओ, फिर इसको सॉर्ट करके दिखाओ क्या वो चेंज होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ, देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन है, इक्वल टू शीट मैंने पास कर दिया। अब जहाँ पर वैल्यू मांग रहा है तो मैं, आपको पता होगा मैं कई बार बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में कि अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू किसी शीट में इक्वल टू लगा के किसी और शीट पे जाकर कोई वैल्यू को पिक करना चाहूँ और यहाँ पर मैंने देखिए इस सेल को पिक किया, तो ये क्या करता है, रेंज फिर एक्सक्लेमेशन फिर सेल एड्रेस ये लेकर आता है, रेंज फिर एक्सक्लेमेशन फिर सेल एड्रेस ये लेकर आता है। और एंटर प्रेस करूंगा तो उस सेल की वैल्यू यहाँ पर उठकर आ गई। देखिए तो ये इसने क्या कैसे इसका उठाया रेफरेंस, ये देखिए F2 प्रेस करके पहले शीट का नेम फिर एक्सक्लेमेशन और फिर सेल एड्रेस। तो यही मैं अप्लाई करूंगा इस यहाँ पर फंक्शन में शीट पोजीशन निकालने के लिए। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया शीट और इसके बाद वैल्यू में मैं आपको इनडायरेक्ट पूरा सीरीज पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पास कर दूंगा जहां पर वैल्यू मांग रहा है इनडायरेक्ट, ये मैंने पास कर दिया। और इनडायरेक्ट को चाहिए होता है रेफरेंस टेक्स्ट, इसमें मैं पास कर दूंगा। अभी आपने क्या देखा, शीट नेम, ये क्या करता है इनडायरेक्ट, मैं आपको बहुत डीप समझा चुका हूँ। रिटर्न्स द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जब हम इनडायरेक्ट किसी रेफरेंस को कॉल कराते हैं तो वहां पर इनडायरेक्ट फंक्शन का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले शीट का नेम फिर क्या एक्सक्लेमेशन, तो M% ऑपरेटर से डबल कोट्स में मैंने क्या किया, ये एक्सक्लेमेशन ऐड कर दिया और डबल कोट्स क्लोज, फिर M% ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट कर दिया सेल रेफरेंस को, एड्रेस को, और ब्रैकेट क्लोज किया इनडायरेक्ट का और ब्रैकेट क्लोज किया शीट का और एंटर प्रेस कर दिया और इसको कॉपी कर दिया। तो ये देखिए चारों शीट का रिलेटिव पोजीशन उसने बता दिया बिल्कुल ठीक। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको सॉर्ट करता हूँ, अगर मैं कर दूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो देखिए 4 नंबर पे टेबल बिल्कुल ठीक आ रहा है, रेंज 3 नंबर पे। अगर इस बेसिस पे शीट नेम के बेसिस पे अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूँ, यहाँ से मैंने ले लिया सॉर्ट Z2A, तो ये क्या कर रहा है, अब देखिए टेबल 4 नंबर पे, शीट्स 2 नंबर पे, शीट 1 नंबर पे, रेंज 3 नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं इसकी पोजीशन टेबल वाले की चेंज करूं, इसको तीसरे नंबर पे ले आऊं और रेंज चौथे नंबर पे, तब देखिए क्या होता है, ये चेंज हो गया, टेबल 3 नंबर पे और रेंज 4 नंबर पे। तो इस तरह से अगर मैं इसको मूव करता हूं या इसको हाइड कर देता हूं तो भी ये शीट फंक्शन बिल्कुल ठीक तरह से काम करता है। अब देखिए टेबल को मैंने मूव किया तीसरी पोजीशन पे तो 3 दे दिया और रेंज को चौथी पोजीशन पे तो ये 4 दे दिया, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम शीट का बेहतरीन यूज करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है। अब देखते हैं शीट्स क्या करता है। तो यहाँ मैं पास कर रहा हूँ शीट्स, एक इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ शीट्स इन अ रेफरेंस, जो मैं रेंज लूंगा उसमें कितनी शीट है ये बताएगा। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दूं, कोई रेफरेंस में कुछ ना लूं तो यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे इस वर्कबुक में जितनी शीट हैं वो मुझको बता देगा कि 4 वर्कशीट है। ये देखिए अब अगर मैं कोई रेफरेंस लेता हूं तो इक्वल टू मैंने पास किया शीट्स, तो ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ शीट्स इन अ रेफरेंस, एक रेंज में। तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया, ये टेबल पे मैंने क्लिक किया, टेबल वाली शीट पे, और शिफ्ट के साथ मैंने रेंज भी ले लिया। ठीक है, आप ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखिए टेबल के साथ रेंज, ये शिफ्ट के साथ मैंने 2 शीट का रेफरेंस ले लिया और इस पे यहाँ पर किसी सेल पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो मैंने 2 शीट का रेंज लिया है। तो ये बता देगा शीट्स का फंक्शन कि आपने 2 जो रेफरेंस लिया उसके अंदर 2 शीट है। तो इस तरह से यूज होता है शीट और शीट्स का। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल वीडियो को लाइक करके जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।